आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। किस तरीके से देश के अंदर में एक सामूहिकता की भावना को तैयार करने का प्रयास किया गया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से भी रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमें देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। नेशनलिज्म फैलता है जब लोग जो हैं वो बिलीव करना शुरू करते हैं कि वो भी उसी देश का एक भाग हैं। जब वो ये डिस्कवर करते हैं, ये खोजते हैं सम यूनिटी दैट बाइंड्स, कि कोई न कोई एकता की ताकत है जो उन सभी लोगों को एक देश के अंदर बांध के रखती है। लेकिन किस तरीके से एक देश जो है वो बिकम अ रियलिटी इन माइंड्स ऑफ पीपल, एक देश का अस्तित्व जो है किस तरीके से वास्तविकता में लोगों के दिमाग में बनता है, किस तरीके से लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग प्रांत, अलग अलग लैंग्वेज के होने के बावजूद भारत जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का एग्जाम्पल सेट किया। इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो भावना होती है, पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, जब हम एक साथ मिलकर कोई संघर्ष करते हैं तब ये भावना और मजबूत होती है। बट इसके लिए बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिसने कि नेशनलिज्म के दौरान लोगों की इमेजिनेशन, उनकी सोचने समझने की शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया। हिस्ट्री, इतिहास और फिक्शन, जो काल्पनिक कहानियां, किस्से लिखे गए, जो लोक कथाएं थीं, जो गीत, बहुत सारे पॉपुलर प्रिंटिंग बुक्स, कुछ सिंबल्स, इन सब ने मिलकर के आपस में नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे देश में स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एक देश की जो पहचान होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। किसी भी देश को हम एक इमेज के रूप में देखकर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर एक लेडी फिगर नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये जो फिगर है ये भारत माता की इमेज है। इस तरह की जो इमेज बनाई जाती है वो क्रिएट करती है एक इमेजिनेशन लोगों को देश को पहचानने में। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जब नेशनलिज्म की भावना का विकास होने लगा तो धीरे धीरे भारत की जो आइडेंटिटी थी अब वो भारत माता की इमेज के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होना शुरू हुई। सबसे पहले ये जो इमेज क्रिएट की थी वो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन द 1870s जब उन्होंने वंदे मातरम, एक देशभक्ति गीत लिखा था अपने मातृभूमि के लिए। इसके बाद आगे चल करके इस गीत को उन्होंने आनंद मठ नामक अपने नॉवेल में इंक्लूड किया। ये जो सॉन्ग था इसे लार्ज स्केल पर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, इसी स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरणा लेकर आगे चलकर अभिंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भी एक बहुत फेमस इमेज जो थी भारत माता की बनाई, जिस इमेज को अभी आप देख रहे हैं। इस इमेज को ध्यान से देखें। इस इमेज में बिल्कुल आसानी से क्लियर दिख रहा है कि भारत माता जो हैं वो एक शांत, डिवाइन, स्पिरिचुअल वे में नजर आ रही हैं। आपकी बुक की लाइन में भी दिया है। इस पेंटिंग में भारत माँ का पोर्ट्रेट किया गया एक एस्थेटिक फिगर में। एस्थेटिक का मतलब होता है साध्वी रूप। एक साध्वी के रूप में साधु संत जो होते हैं वो काफी काम हैं, बहुत ही नियंत्रित हैं, दैवीय नजर आ रही हैं। आने वाले कई वर्षों तक इमेज जो भारत माता की जो इमेज थी वो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रूप में प्रेजेंट की गई। एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से भारत माता की पोर्ट्रेट बना रहे थे। धीरे धीरे ये मदर फिगर जो था अब नेशनलिज्म मूवमेंट का एक एविडेंस, सबूत, तथ्य सा बनता चला गया। ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का ये डेवलप हुआ थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव फोकलोर। जब हम अपने देश की लोकगीत, लोक कथाओं को दोबारा जागृत करने चले तभी भी नेशनलिज्म की भावना का ग्रोथ हुआ। लेट 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के बाद के भारत में नेशनलिज्म
नेशनलिस्ट लोग जो थे उन्होंने लोकगीत कथाओं को जो अलग अलग जगहों पर गाया जाता था इनको इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना शुरू किया। दे टूर्ड विलेज, ये लोग अलग अलग गांव में दौरा करते, वहां से इन गानों को उन इलाकों में जो भी लेजेंड्स मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित तथ्य थे इन सबको कलेक्ट करते। दीज टेल्स, ये कहानियां, दे बिलीव्ड, वो मानते थे कि यह हमारी भारतीय ट्रेडिशनल कल्चर का, ट्रेडिशनल कल्चर मतलब हमारी परंपरागत संस्कृति का सही आईना है, जिसको कि बाहर के लोगों ने काफी हद तक करप्ट कर दिया है, डैमेज कर दिया है। ये बहुत आवश्यक था कि हम अपनी लोक संस्कृति को बचाकर रखें, एक धरोहर बनाएं। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भी स्वयं इस तरीके के बैलेड्स को कलेक्ट करने का काम शुरू किया। नर्सरी राइम्स थे, माइथ्स थे, वो भी इन सब को कलेक्ट करके इनकी प्रिंट कर रहे थे और इस वजह से अब एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ फोकलोर्स को सेफगार्ड देने का।